दलितों को महादलित बनाने वाले कौन थे? 3 डिसमिल जमीन देने की बात किसने कही थी? और 3 डिसमिल जमीन देने की बात कह करके उससे कौन मुकरा? तो ये बहुजन जलाओ पार्टी वाले लोग कभी भी पिछड़ों अति पिछड़ों का हक और अधिकार कभी नहीं दे सकते हैं, कभी भी उन्हें नहीं चला सकते हैं। हम पिछड़ों अति पिछड़ों का कौन सा निशान होना चाहिए? हाथी मेरा निशान होना चाहिए। तो हम सबों ने ठान लिया है, ईमानदारी से ठाना है और ईमानदारी के साथ शपथ लेकर के हम लोग को बहन जी को प्रधानमंत्री के लाल किला से झंडा फहरवा करके अपने बहुजन समाज को ऊंचा करना है। यही हम कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन है। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार हमें कैसे ठग रही है? सामाजिक न्याय की ये सरकार, चाहे वो नौकरियों के अंदर आरक्षण की बात हो, हमें पढ़ने की बात हो, हमें राजनीतिक रूप से संसद या विधानसभा में जाने की बात हो, कैसे हमें ठग रही है, कैसे हमें रोक रही है, इसके लिए हम सबों को जागृत होने की जरूरत है। जब हम जागृत होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि हमारा असली पार्टी कौन है, कौन हमें सुरक्षित रह सकता है, कौन पिछड़े अति पिछड़ों को बढ़ा सकता है और कौन बढ़ा करके हमें सिंहासन तक ले जा सकता है और सिंहासन तक ले जा करके कौन हमें हमारा हक दे सकता है। ये हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्या कि कौन सी ऐसी पार्टी है देश में 75-76 साल से जो राज कर रही जो पार्टियां हैं, जिसे मानवर साहब ने कभी कहा था सांपनाथ और नागनाथ, तो क्या कांग्रेस जो देश में 40 साल से ज्यादा दिन शासन किया, क्या हम बहुजन समाज को कभी उसका हक और कभी अधिकार दे सकती है? वो ये न तो कांग्रेस दे सकती है और न भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हमने कहा है कि बहुजन जलाओ पार्टी है, जहां भी आप देखेंगे, आप मणिपुर में देखें, वहां बहुजन की बेटी के साथ इन्होंने क्या किया, यहां मध्य प्रदेश में देखिए बहुजन के बेटे के साथ क्या किया। तो ये हमेशा बिहार के कोनों कोनों में आप देख लीजिए ये बहुजन के साथ क्या करते हैं। तो ये बहुजन जलाओ पार्टी वाले लोग कभी भी पिछड़ों अति पिछड़ों का हक और अधिकार कभी नहीं दे सकते हैं, कभी भी उन्हें नहीं चला सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए हमारा एक ही निशान हो। कौन निशान होना चाहिए? हम पिछड़ों अति पिछड़ों का कौन सा निशान होना चाहिए? हाथी मेरा निशान होना चाहिए। जब तक हम पिछड़ों अति पिछड़ों का निशान हाथी नहीं होगा, हम पिछड़ों अति पिछड़ों का कल्याण नहीं हो सकता है। इन छलाओं से और सांपनाथ और नागनाथ को सावधान करना होगा, जो हमारे गांवों में, हमारे घरों में जाते हैं, हमारी माताओं को और बहनों को कहते हैं कि हम सारी सुख सुविधा आपको देंगे, लेकिन क्या देते हैं? दलितों को महादलित बनाने वाले कौन थे? 3 डिसमिल जमीन देने की बात किसने कही थी? और 3 डिसमिल जमीन देने की बात कह करके उससे कौन मुकरा? दलितों के परिवार में हत्या होगी तो उसे नौकरी मिलेगी, ये कहने वाला कौन था? नौकरियां कहां गई? 3 डिसमिल जमीन कहां गया? पिछड़ों का छात्रवृत्ति बंद करने वाला कौन है? पिछड़ों का छात्रवृत्ति बंद करने वाला कौन है? हम पिछड़ों छात्र की जब बात करते हैं तो उसकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया और कहा गया कि क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड हमारे छात्रवृत्ति है क्या? ये नीतीश कुमार जी के साथ जो हमारे साथ सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, ये पिछड़े अति पिछड़े के लोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। साथियों, हम आह्वान करने आए हैं आपसे कि कभी भी बहुजन समाज पार्टी
हमारा हक दिलाएगा, किसी भी परिस्थिति में दिलाएगा। लेकिन ये सांप नाथ और नागनाथ वाले जो हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी भी सरकारें, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां हम गरीबों का, हम पिछड़ों का, हम अति पिछड़ों का खून चूसने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो अगर खून चूसवाना है, एक मच्छर देह पर अगर बैठ जाता है तो ऐसे हम भगाते हैं। और 3 दशक लगभग 30 साल से ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अरे अब तो इतना खून चूस लिया है कि हमारे शरीर में खून भी नहीं रह गया है। तो निश्चित रूप से इन्हें हटाने की जरूरत है और इन्हें हटाने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों को अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों के अंदर में काम करने की जरूरत है, जहां से हम काम करें और अपने लोगों के बीच जाकर के अपनी बहन जी की बात को, अपने आकाश आनंद जी की बात को, अपने चहेता आकाश आनंद जी की बात को रख करके हमें बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें रास्ता खोलना। हम पिछड़े अति पिछड़े, जब यह सम्मेलन हो रहा था, जब पटना के अंदर बैनर पोस्टर लगना शुरू हुआ तो न जाने किसकी नींद उड़ गई। लगातार हमारे बैनर और पोस्टर को फाड़े गए, लगातार 3-4 दिन से बैनर और पोस्टर फाड़े गए। लेकिन हम लोगों के जितने भी लोग थे, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो सच्चे सिपाही थे, कर्मठ सिपाही थे, वो फाड़े और हमने फिर उसे लगाने का काम किया। ये जो भी काम किए, इस सरकार के कलेजा पर हम लोग बैठ करके मूंग दलने आए। हम पिछड़े फिर अति पिछड़े सरकार के कलेजा पर मूंग दलने आए हैं कि हम हटने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी के दामन को हमने मजबूती से थामा है और जब तक बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अभी मीडिया के बंधु कह रहे थे कि आकाश आनंद जी बिहार में चुनाव में आएंगे। अरे बिहार के चुनाव में तो हम लोग काफी, क्या हम लोग से ज्यादा होगा? तो बिहार में हम लोग काफी हैं। हमारे मुख्य वक्ता हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। समय कम है, बिहार के 26 राज्यों को देखना है। बहन जी और ये सारे राज्यों को घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे रोज। और हम लोग हैं इसके लिए ना, हम लोग हैं, 1-2 नहीं, दर्जनों सांसद बना करके हम संसद में अपने प्रधानमंत्री जी बनाएंगे और बहन मायावती जी को उस कुर्सी पर बैठाएंगे। हम लोगों ने ठान लिया। क्या ठाने ना लोग? सब लोग संकल्प लिए ना? बहन मायावती जिंदाबाद। तो हम सबों ने ठान लिया है, ईमानदारी से ठाना है और ईमानदारी के साथ शपथ लेकर के हम लोग को बहन जी को प्रधानमंत्री के लाल किला से झंडा फहरवा करके अपने बहुजन समाज को ऊंचा करना है। यही हम कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि तमाम यहाँ हत्याएं हुआ, बलात्कार हुआ पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, चाहे वो अजय पटेल की बात हो, स्नेहा मंडल की बात हो, राजा पटेल की बात हो, सुजीत कुशवाहा की बात हो औरंगाबाद से, ये न जाने अगर लिस्ट बताने लगे तो रात सुबह हो जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगा, वो नंबर खत्म नहीं होगा। दर्जन सैकड़ों हत्या और बलात्कार हुए पिछड़े, अति पिछड़ों, दलितों के ऊपर में, लेकिन न्याय कहां मिला? अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात आती है तो रातों रात सीबीआई के नाम, और जब दलित मारे जाते हैं, पिछड़े मारे जाते हैं, अति पिछड़े मारे जाते हैं, तो हमारा जांच बिहार पुलिस भी नहीं करता है। और आश्चर्य होता है कि अधिकांश जांच को एक्सीडेंट का रोक दिया जाता है कि ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया तो बस से एक्सीडेंट होता है। हुआ होता है कि नहीं होता है? इस बात के हम लोगों को न्याय देना है, और न्याय ये जो बहुरूपीय सरकार है ये कभी नहीं दे सकती है। हमें न्याय के लिए अपना बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना होगा। हमने कहा कि जो बाबा साहब के नारे से हमारा देश गूंजते रहा,
कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है, संगठित होना है और तब संघर्ष करना है। लेकिन बिहार के अंदर क्या हुआ? कभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की धरोहर थी हमारा बिहार, आज क्या हुआ? आज बिहार में हमारे पास कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं। उन सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी की व्यवस्था कर दी गई, वहां से शिक्षक की व्यवस्था हटा दी गई। तो बाबा साहब के मूर्तियों पर फूल चढ़ाने वाली ये सरकार, चाहे वो सांपनाथ हो या नागनाथ हो, इन दोनों ने बाबा साहब के लोगों का गर्दन मरोड़ने का काम किया है कि हम कभी संगठित नहीं हो, हम कभी पढ़े नहीं, हमारे बच्चे कभी पढ़े नहीं। हम जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें नारा दिया था, उस बाबा साहब के नारे के लिए, बाबा साहब के उस में जब हम आस्था व्यक्त करते हैं, तो बाबा साहब के उस संकल्प के लिए एक बार हम सबों को अपनी आदरणीय बहना के लिए जगना पड़ेगा। पूरी ताकत, तन मन धन से जो भी हमारी ताकत है, उस ताकत को लगाकर अपने बहन के लिए इस नीला झंडा से बिहार को बांटना पड़ेगा। और जब तक नहीं बांटेंगे साथियों, हमारा सरकार नहीं बन सकता है। और जो हमारे बाबा साहब ने जो कहा था कि हमने संविधान तो लिखा, लेकिन ये संविधान तभी अक्षरशः लागू हो सकता है, तभी बढ़िया हो सकता है जब लागू करने वाला बढ़िया। तो लागू करने वाला अगर नहीं ढंग का होगा तो ये संविधान उल्टा भी हो सकता है। तो ये आज के समय में नरेंद्र मोदी जी हमारा संविधान लागू कर रहे हैं। ये लागू कर रहे हैं क्या? कांग्रेस लागू कर रही थी क्या? तो फिर कौन लागू करेगा? तो ये बहुजन समाज पार्टी संविधान को लागू करेगी। और बहुजन समाज पार्टी ही का मुख्य उद्देश्य है हम अपने संविधान को लागू करना, कि हम अपनी बहन जी को जब प्रधानमंत्री बनाए तो बहन जी का आदेश इस संविधान के साथ हो कि हम कि हमारा ये संविधान तभी हमारे देश में लागू हो सकता है साथियों। और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता है और भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। मैं झूठा वादा वाला विश्व गुरु नहीं, अगर सही मामले में विश्व गुरु बनाना है तो इस संविधान को अक्षरशः लागू करना पड़ेगा। और इधर कुछ चमचे आए हैं कहने कि संविधान को बदल देंगे। ये कौन है? माननीय काशीराम साहब ने इन चमचे के लिए क्या शब्द कहा था, आपको याद होगा। लेकिन मैं उन चमचों को, इन सरकार में लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि ये संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारा गीता है, हमारा कुरान है, हमारा पुराण है, हमारा सब कुछ, हमारा ये संविधान, हमारा संविधान ही हमारा सब कुछ है। ये संविधान, अगर भारत से किसी ने इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो उन छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा भारत बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज एक होकर के उनको सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाएगा कि हम अपने संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो समय आ गया है कि हम अपने संविधान की कसम, अपने संविधान के संकल्प के साथ कि हम बदलने नहीं देंगे। हम पिछड़े और अति पिछड़े सम्मेलन के अंदर अगर हमारे संसद लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, विधानसभा में हम पिछड़े अति पिछड़े की संख्या नहीं रहेगी, और जिनकी संख्या 15% है वो रहेंगे 85%, और 85% वाले रहेंगे 15%। कैसे होगा? ये समझने की जरूरत है।